फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है प्रिमिटिव। एंड प्रिमिटिव वर्ड कभी भी है, इसका मतलब पुराना होता है या प्राचीन होता है, या जैसे बोलते हैं ना कि एंशिएंट, ओल्ड फैशन, ये सारे सिनोनिम आप प्रिमिटिव के लिए लिख सकते हैं। प्रिमिटिव वर्ड का बेसिक मतलब होता है एंशिएंट, जैसे आपने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री, या जैसे कि एंशिएंट मतलब होता है पुराना, ओल्ड कह सकते हैं, ओल्ड फैशन कह सकते हैं। अगर आपको सिनोनिम पता है तो एंटोनिम भी बता दोगे। जो चीज़ें मॉडर्न हो, लेटेस्ट हो, या तो बिल्कुल ही नई हो, वो हो गया इसका अपोजिट। और अगर इसका सिनोनिम पूछ ले तो जो चीज़ें पुराने ज़माने की हो, तो एंशिएंट, ओल्ड फैशन, या जिसको हम पुराना कहते हैं या पुराने ज़माने का कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है चम। एंड चम वर्ड कभी भी आए, इसका बहुत ही इजी मतलब है। ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा जान पहचान वाले हो, जिसको हम फैमिलियर कह सकते हैं, फास्ट फ्रेंड कह सकते हैं, बडी कह सकते हैं, इंटीमेट फ्रेंड्स कह सकते हैं। तो चम का मतलब होता है बेसिकली मित्र, या जिसको हम दोस्त बोलते हैं। और इसके लिए आपको जो भी सिनोनिम याद हो आप लिख सकते हो। तो चम वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड, बडी, या आप इंटीमेट लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो घनिष्ठ हो, इंटीमेट फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा आप किसी से फैमिलियर हो, वो भी लिख सकते हो, जिसका मतलब क्या है घनिष्ठ मित्र या तो दोस्त। नेक्स्ट है आपका एब्निगेट करना। एब्निगेट करने का मतलब है किसी भी चीज़ का आप परित्याग करते हो, उसका परहेज करते हैं, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, एब्निगेट कहलाता है, जिसको रिनंस भी करना बोलते हैं। ठीक है। तो एब्निगेट को आप कह सकते हैं रिनंस, जिसका मतलब होता है त्यागना। किसी भी चीज़ को डिनाई करना, रिफ्यूज़ करना, रिजेक्ट करना, बहुत सारे तरीके से कहते हैं। बेसिकली है इसका मतलब परहेज या तो परित्याग करना। नेक्स्ट वर्ड है क्यूडोज। क्यूडोज वर्ड का मतलब होता है फेम, ग्लोरी। जैसे हम बोलते हैं ना कि नेम फेम है, बहुत ज़्यादा नाम होना, यश होना, कीर्ति होना, क्यूडोज कहलाता है। तो क्यूडोज मतलब नेम फेम ग्लोरी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं फेम होना, ग्लोरी होना, यश होना, बहुत ही ज़्यादा कीर्ति होना, बहुत ज़्यादा नाम शोहरत होना। नेक्स्ट है आपका ऑफिल। एंड ऑफिल वर्ड जिसको हम रिफ्यूज़ कहते हैं, या जिसको बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट वाला, जो वर्थलेस चीज़ें हो, वो ऑफिल कहलाती है। ऑफिल का मतलब होता है बेकार, जिसको हम रिफ्यूज़ कहते हैं, या जो चीज़ें वर्थलेस हो, जो चीज़ें व्यर्थ हो या तो बेकार हो। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विवी। विवी वर्ड एक कलेक्टिव नाउन की तरह हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इसका मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी ऑफ लेडीज़ कह सकते हो, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कह सकते हो, यानी स्त्रियों या पक्षियों का झुंड जो होता है वो विवी कहलाता है। एज अ कलेक्टिव नाउन हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। विवी का मतलब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या तो कंपनी ऑफ लेडीज़, पक्षियों या स्त्रियों का झुंड। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है चैप। CHAP। इस वर्ड का मतलब होता है दरार, या जिसको हम क्रैक बोल सकते हैं, या स्प्लिट करना बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ में हम बोलते हैं स्प्लिट कर दो, यानी दो उसमें कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, या क्रैक जो दरार होती है, ठीक है, तो चैप कहलाती है। तो CHAP जिसको हम क्रैक कहते हैं, या किसी भी चीज़ को स्प्लिट करना कहते हैं, जिसको हम दरार कहते हैं, या तो जिसको फटना भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जॉट। एंड JOT, जॉट। जॉट मीन्स होता है एटलीस्ट अ स्मॉल क्वांटिटी, या जिसको बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटा सा मात्रा या अमाउंट, या जिसको कण कहते हैं। किसी भी चीज़ की बहुत ही छोटी क्वांटिटी क्या कहलाती है, जॉट कहलाती है। एटलीस्ट पॉसिबल क्वांटिटी भी कह सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो स्मॉल क्वांटिटी, जिसका मतलब होता है कण, बहुत ही छोटा अमाउंट किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट है लैकी। लैकी वर्ड जिसको हम कहते हैं अनुचर, या जिसको आप नौकर भी कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं सर्वेंट, ठीक है, या फुटमैन भी कहते हैं। ठीक है। लैकी कहलाता है। तो लैकी कभी भी आए, इसको हम मैन सर्वेंट कह सकते हैं, या तो फुटमैन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है दास, या जिसको हम नौकर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मिजिट। मिजिट वर्ड का मतलब होता है डाफ, जिसको हम बौना कहते हैं।
अ वेरी शॉर्ट हाइटेड पर्सन बोल सकते हो, या जिसको आप बोल सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा हो हाइट में, उसको स्टाउट भी कह सकते हो। ठीक है, तो मिडिट मतलब होता है बौना या नाटा, और अगर इसका अपोजिट आ जाए तो आप लॉन्ग कह सकते हो, जो बहुत लंबा हो वो हो। ठीक है, तो मिडिट का मतलब है डाफ होना, शॉर्ट हाइट का होना, या तो स्टाउट कह सकते हो, जिसको हम नाटा कहते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका अब्रेड। अब्रेड वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रब करना या स्क्रैच करना। जैसे होता है ना, किसी चीज़ को आप स्क्रैच करते हो, उसको खुरचना जिसको बोलते हैं, वो अब्रेड कहलाता है। खुरचना, रगड़ना अब्रेड कहलाता है। अब्रेजन भी बोलते हैं इसी को, और आप इसको क्या कह सकते हो, रब कह सकते हो, या रबिंग कह सकते हो, या तो इरेजिंग कह सकते हो, या तो स्क्रैपिंग कह सकते हो, या स्क्रैच करना भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है रगड़ना, या तो आप खुरचना जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेयरली। जैसे आपने सुना होगा ना कि हार्डली, स्कार्सली, तो वही बेयरली है, मतलब बहुत मुश्किल से, खींच तान के। जैसे बोलते हैं ना कि हार्डली इतने मार्क्स आए इतनी मेहनत करने के बाद भी। ठीक है, तो बेयरली, स्कार्सली, हार्डली ये सारे एक ही वर्ड है, जिसका मतलब है बहुत मुश्किल से या बहुत ज़्यादा खींच तान करके। ठीक है, तो हार्डली कह सकते हैं, स्कार्सली कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं खींच तान के, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। नेक्स्ट है किंडल। किंडल वर्ड का मतलब है किसी भी चीज़ में आग लगाना। जैसे टू सेट फायर कह सकते हैं, टू इन्फ्लेम करना कह सकते हैं, किसी भी चीज़ में को प्रज्वलित करना जिसको बोलते हैं, आग लगाना, किंडल है। तो किंडल आए तो इन्फ्लेम कह सकते हैं, टू इन्फ्लेम, टू सेट ऑन फायर कह सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को प्रज्वलित या आग लगाना। नेक्स्ट है लैम्पून। एंड लैम्पून सटायर आपने सुना होगा, जिसको हम व्यंग लेख कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कार्टून बना के किसी भी पॉलिटिकल लीडर की कोई ऐसी मतलब कार्टून वे में उसका मजाक बनाया जाता है। सटायर जिसको बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं, लैम्पून कहलाता है। किसी के लिए भी व्यंग लिखना लैम्पून है, जिसको आप पर्सनल सटायर भी कह सकते हैं, या तो सिर्फ सटायर भी कह सकते हैं। एंड सटायर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब है व्यंग। नेक्स्ट है मस। मस मतलब डिसऑर्डर, या जिसको बोलते हैं कन्फ्यूज़न, गड़बड़ी, या जो चीज़ें बिल्कुल ही प्रॉपरली मतलब ऑर्डर में ना हो, डिसऑर्डर्ड वे में हो, उसको मस कहते हैं, जिसको हम कन्फ्यूज़न कहते हैं। एंड डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जिसको हम गड़बड़ी बोलते हैं। देखो आगे की वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका इम्प्रेसिव होना। इम्प्रेसिव होना होता है, जैसे बोलते हैं ना कि भावना शून्य होना, यानी जैसे आप किसी के लिए कोई फीलिंग्स ना रखें, फीलिंगनेस जिसको बोलते हैं, इम्प्रेसिव होना कहलाता है। इनसेंसिबल भी बोल सकते हो, जैसे कि किसी के लिए कोई भी मतलब ऐसा भावना ना होना, कोई ऐसा प्यार ना होना, बिल्कुल शून्य होना, इम्प्रेसिव नेचर का कहलाता है। ठीक है, तो इम्प्रेसिव का इनसेंसिबल भी बोल सकते हैं, या तो फीलिंगलेस भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं भावना शून्य, जिसके अंदर इमोशनलेस भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका न्यूफाइट। न्यूफाइट होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, आप किसी भी चीज़ को बोलते हैं ना कि आप नए हो या नौसिखुए हो, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा नया होना न्यूफाइट कहलाता है, जिसको बिगनर भी कहते हैं। जैसे आप टायरो भी बोल सकते हो, या बहुत ज़्यादा न्यू होना भी बोल सकते हो किसी भी चीज़ में। तो न्यूफाइट का मतलब होता है बिगिनर, या तो टायरो बोल सकते हैं, जिसको हम नौसिखुआ बोलते हैं, या किसी भी चीज़ में नया होना बोलते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड होना भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका ओवर ऑ। ओवर ऑ का मतलब है किसी को भी डराना, डरा के कोई काम कराना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, किसी को भी आप डरा के धमका के कोई चीज़ कराते हैं, तो ओवर ओ कहलाता है। इसको आप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को टू टेरिफाई, फ्राइटन करना, रिस्ट्रेन बाय फियर भी कहते हैं, जिसका मतलब है डराना, धमकाना, डरा धमका के कोई भी काम कराना। नेक्स्ट है प्लॉय। एंड प्लॉय वर्ड का मतलब ऑक्यूपेशन या जॉब से होता है। जैसे हमने कल पढ़ा था वोकेशन, तो प्लॉय भी एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हैं। वोकेशन, ऑक्यूपेशन, या आप जॉब कह सकते हैं, प्रोफेशन कह सकते हैं, कोई काम धंधा या व्यवसाय नौकरी से होता है। तो इसको आप वोकेशन लिख लो, जॉब लिख लो, या आप ऑक्यूपेशन कह लो, जिसका मतलब है काम धंधा।
नेक्स्ट है प्रोफ्यूज, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा, एक्सेसिव अमाउंट, या तो आप बोल सकते हो प्लेंटीफुल, अबंडेंस जिसको बोलते हैं, प्रोफ्यूज कहलाता है। किसी भी चीज़ की अत्यधिक मात्रा या प्रचुर मात्रा जिसको बोलते हैं प्रोफ्यूज है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेंटीफुल कहते हैं, अबंडेंट कहते हैं, एक्सेसिव कहते हैं, जिसका मतलब है अत्यधिक या बहुत ज़्यादा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।